हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए जो इस पैंडमिक की वजह से अपने बच्चों को प्ले स्कूल में नहीं डाल पा रहे हैं, जिनके बच्चे 2 से 3 साल के एज ग्रुप में हैं। कि जो एज ग्रुप प्ले स्कूल में डालने के लिए होता है, क्योंकि उसके बाद हमारा प्रॉपर स्कूल स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। तो उसके पहले बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। जो मेरी बच्ची जिसने अभी अभी प्ले स्कूल फिनिश किया है और वो प्रॉपर स्कूल में गई है, तो उसका रिपोर्ट कार्ड है मेरे पास, जिसमें कि सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि उसने क्या क्या इस पूरे 1 साल में सीखा था। तो ये वीडियो मेरा 2 पार्ट में रहेगा। आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरा जो फर्स्ट रिपोर्ट कार्ड जब उसको मिला था, यानी कि 6 महीना कंप्लीट करने के बाद प्ले स्कूल में जब उसका 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया था, तो उसने क्या क्या सीखा था वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो रहेगा कि बाकी के 6 महीने में उसने क्या सीखा था। तो पहले मैं आपके साथ ये रिपोर्ट कार्ड शेयर करूँगी जिसमें कि हर कैटेगरी की एक्टिविटीज़ हैं और उस पर टिक किया हुआ है कि उसने क्या क्या कर लिया था 6 मंथ्स ऑफ प्ले स्कूल के बाद। उसके बाद मैं एक ये स्क्रैप बुक आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे उसे सिखाया गया था और किस कैटेगरी की चीज़ें उसे सिखाई गई थी। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये इनका जो रिपोर्ट कार्ड है, तो इसमें 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है इनकी एक्टिविटीज़ को। पहला है प्रैक्टिकल लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद है इनका सेंसोरियल एक्टिविटीज़, तो उसके बाद ये मैथ्स के ऊपर है, ये लैंग्वेज है, फिर कल्चर एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे आप उनको सिखा सकते हैं। और उसके बाद ये म्यूज़िक एंड ड्रामा है। तो ये 6 एक्टिविटीज़ बेसिक एक्टिविटीज़ हो गई जो कि कैटेगरीज़ हैं। आपको इन्हीं कैटेगरीज़ की चीज़ उनको सिखानी है। हम अपने फर्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ की क्या क्या चीज़ें सिखाई थी, तो सिंपल एक रोलिंग एंड अनरोलिंग का मैट लिखा है यहाँ पे। तो उनका कोई प्ले मैट अगर आपके पास होगा या फिर कोई भी योगा मैट वगैरह आप रखते होंगे, तो उसको रोल करना और उसको खोलना सिखा दीजिए। सोशल ग्रेसेस में नमस्ते बोलना सिखाया, हैंडशेक करना सिखाया, कॉफिंग स्नीजिंग के टाइम पे हाथ कवर करते हैं, माउथ को कवर करते हैं, वो सिखाया। फिर ऑफरिंग अ पेंसिल और ग्लास सिखाया। उसके बाद डो का रोलिंग सिखाया, यानी कि जो प्ले डो होता है उसको कैसे रोल करके, प्ले डो से मतलब शेप्स बनाने के लिए आप उनको सिखा सकते हैं। जो डब्बा है उसका ढक्कन खोलना लगाना उन्हें सिखाया। फोल्डिंग, यानी कि आसन, अगर किसी पे वो लोग योगा करते थे तो योगा पे जिस पे बैठते थे उसको फोल्ड करना सिखाया। वॉशिंग हैंड्स पे टिक किया हुआ है, तो हैंड वॉश करना सिखाया था। तो फर्स्ट कैटेगरी में रोलिंग, अनरोलिंग, प्ले डो, फिर बेसिक जेस्चर्स जैसे नमस्ते, हैंडशेक, हैंड वॉश और कॉफिंग एंड स्नीजिंग। सेकेंड जो कैटेगरी था वो सेंसोरियल एक्टिविटी था, तो इसमें ये काफ़ी डिफ़िकल्ट थे उनके एज ग्रुप के लिए। तो ये जब वो 2.5 साल से ऊपर की हुई थी तब उसके रिपोर्ट कार्ड में ये सब टिक किया हुआ है, तो वो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ। इसमें बस उन्होंने ये लिखा है कि उसको बिग एंड स्मॉल का कंपैरिजन आता था, डिमेंशनल वेरिएशंस उसको आता था। तो बिग एंड स्मॉल आप उनको प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप अपना और उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप बड़े हैं वो छोटे हैं। एंड प्लस उसको बेसिक शेप्स एंड प्राइमरी कलर्स आते थे। तो सेकंड कैटेगरी में बिग स्मॉल कॉन्सेप्ट, प्राइमरी कलर्स एंड बेसिक शेप्स आपको सिखाना है। उसके बाद ये थर्ड कैटेगरी आ जाता है मैथमेटिक्स। उनको काउंटिंग 1 to 10 का सिखाया और उनको ट्रेसिंग सिखाया सिर्फ नंबर 1 और 2 का हाथ पकड़ के। मतलब क्योंकि 2 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकता है, तो आप उनको ट्रेसिंग इस तरह से बिल्कुल हाथ पकड़ के आप उनको करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कैटेगरी में उसको वॉवेल्स सिखाए गए थे और वॉवेल्स में भी उसको आई एंड ओ सिखाया गया था। तो मैथ्स में आप उनको काउंटिंग स्टार्ट करवा सकते हैं, 1 to 10 आप उनको काउंटिंग सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। और लेटर्स में यानी कि इंग्लिश में आप उनको जस्ट एक स्पोकन जो ABC होता है, मतलब लिखना नहीं, सिर्फ उनको बोलना। अगर ABC के जो राइम्स होते हैं वो आप उनको गा के सुना सकते हैं और उससे वो थोड़ा बहुत कैच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि ये चीज़ें आनी ही चाहिए। आप धीरे धीरे अपने स्पीड में उनको सिखाइए, बच्चा अपने स्पीड से ही सीखेगा। उसके बाद ये लिखा है अंडरस्टैंड्स इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप उनको थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन भी सिखा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, जब प्रॉपर स्कूल में जाता है, तो स्कूल में सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं टीचर्स। तो बच्चों को थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन जानना आना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन कि टीचर्स क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो आप ये चीज़ घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। मेरा इस पर एक वीडियो भी है कि बच्चों को कैसे हम इंग्लिश सिखा सकते हैं, और दूसरा कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम कैसे बच्चों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। उस पर मेरा एक पूरा वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद लिसनिंग टू स्टोरीज़ है, मतलब स्टोरी सुनती होगी वो। और राइम्स, तो ऑब्वियसली उसको काफ़ी राइम्स उस वक्त आते थे, तो इसका मतलब कि उन्होंने सिखाया था।
उसके बाद जो फिफ्थ कैटेगरी है वो है कल्चर एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इसमें उन्हें सिखाया ट्रांसपोर्ट सिखाया, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सिखाया। तो ये मैं आपको स्क्रैप बुक में अभी शेयर करूँगी आपके साथ कि कैसे सिखाया है। ट्रैफिक रूल्स में उसको एक राइम सिखाया था, रेड लाइट वाला। आप देखेंगे अगर यूट्यूब पे तो आपको वो राइम्स मिल जाएगा। तो एक राइम सिखाया था और एक ट्रैफिक सिग्नल को कलर करना सिखाया था। तो कौन कौन से 3 कलर्स होते हैं आप वो सिखा सकते हैं। फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी उनको आना चाहिए। उसके बाद उनको ये मंथ्स ऑफ द ईयर सिखाया था। तो मेरी बेटी भी तब तक लाइक 2.5 साल के एज तक में उसको सारे जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो बोल पाती थी। तो आप भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें कोई प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे का बोलने का स्पीड अलग होता है, हर बच्चा का जो बोलने का एज होता है वो भी अलग होता है। वो थोड़ा कुछ बच्चे लेट से भी बोलते हैं, तो आप उनको प्रेशराइज़ मत करिए। लेकिन 3 साल तक के एज में बच्चों को ये सब आ जाता है यूजुअली। उसके बाद यहाँ देखिए उसने फ्रूट्स पे टिक करके रखा है, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। तो ये सारी चीज़ें उनको आइडेंटिफाई करना सिखाई थी, लेकिन सारे वेजिटेबल्स नहीं और सारे फ्लावर्स भी नहीं, बिल्कुल बेसिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स उन्हें सिखाया था। उसके बाद फार्म एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स सिखाया है, एक्वाटिक एनिमल्स सिखाया है। तो आप एनिमल्स के ये 3 जो वेराइटीज़ हैं आप उनको सिखा सकते हैं। इन सब के अलावा आप उनको थोड़े बहुत फेस्टिवल्स, जब भी कोई फेस्टिवल आए तो आप उसके बारे में सिखा सकते हैं और सीज़न सिखा सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, ये सबके फ्लैश कार्ड्स आते हैं। और नहीं तो आप सिंपल नेट से फ़ोटोज़ डाउनलोड करके आप उनको सिखा सकते हैं। अब जो लास्ट कैटेगरी है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। तो इसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप थोड़े बहुत उनको आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हैं। ये मेरे स्क्रैप बुक में आपको दिखाऊंगी कि कैसे उसने किया था। उसके बाद आप उनको थोड़े बहुत राइम्स गा के सुना सकते हैं। टीवी मत दिखाइए, लेकिन उनको राइम्स सिखाइए, गा के बता दीजिए। उसके बाद योगा एंड स्पोर्ट्स में आप एक आध जो स्टेप्स होते हैं योगा के, मेडिटेशन के जो स्टेप्स होते हैं, आप जस्ट एक ओम बोलना, मेरी बेटी जानती थी। मेडिटेशन थोड़ा बहुत बैठना, उसको जो पोस्चर होता है योगा का वो जानती थी। तो उसके बाद फिर प्रेयर में वो 2 प्रेयर्स जानती थी अच्छे से, जो गायत्री मंत्र होता है और दूसरा गॉड्स लव जो इंग्लिश प्रेयर होती है। ये 2 प्रेयर वो अच्छे से जानती थी जब वो 2 2.5 साल की थी। उसके बाद क्राफ्ट वर्क आप उनके साथ कर सकते हैं। बहुत से क्राफ्ट के वीडियोस आते हैं। जब गणेश चतुर्थी आया तो उन्होंने ये वाला क्राफ्ट उससे बनवाया, या फिर एक क्राफ्ट जो इस तरह से बनवाया उन्होंने। अब हम आ जाते हैं स्क्रैप बुक के ऊपर कि उसने क्या क्या चीज़ें की थी अपने स्कूल में। जस्ट एक रैंडम रिवीजन जैसा है उसके लिए। तो उसने जो एक्टिविटीज़ की थी, तो ये देखिए सबसे पहले तो ये फैमिली का इसने जस्ट कलरिंग किया हुआ है। जस्ट एक उन्होंने बना कर दिया होगा, स्टिक किया है स्क्रैप बुक पे और उसको कलरिंग किया है। ये आप भी उनके लिए कर सकते हैं। उसके बाद ये जैसे फ्रूट सिखाया है उसको, तो इसमें इन्होंने कटआउट्स लगा दिए हैं खुद से बनाकर, या फिर आप प्रिंट ले सकते हैं। इस तरह से कटआउट लगा के कलरिंग कराया है। तो ये सारे फ्रूट्स का जो आइडेंटिफिकेशन बेसिकली बच्चे को सिखाने के लिए किया है। तो इस तरह से फ्रूट्स का लगाया है। उसके बाद ये वेजिटेबल्स का लगाया है। इस तरह से आप कोई भी कटआउट इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये फार्म एनिमल सिखाया है। यहाँ पे इन्होंने काऊ और शीप का जो भी कटआउट्स थे वो लगा दिए हैं। उसके बाद बर्ड्स में जो सिंपल बर्ड्स होती हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे दिखती हैं, आप उस तरह के बर्ड्स का कटआउट आप ले सकते हैं। ये कहीं भी नेट से आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, आप खुद से बना सकते हैं। या फिर आप ये जो देख रहे हैं ये वीडियो पे ही पॉज करके आप इसको डायरेक्टली ड्राइंग बना सकते हैं और आप उसी को कटआउट ले लीजिए। ये 2 से 2.5 साल के बच्चे का स्क्रैप बुक है। मतलब कि 1.8 ईयर्स में जब मेरी बच्ची ने ज्वाइन किया था, उसके बाद 2.5 की जब वो हुई थी तब ये स्क्रैप बुक मेरे हाथ में दिया गया था। तो इसका मतलब कि उससे पहले उसने ये सारी चीज़ें स्कूल में कई की थी। अब ये फ्लावर्स में बिल्कुल बेसिक फ्लावर्स, रोज़, लोटस, सनफ्लावर उसे सिखाया गया और उससे कलरिंग कराया गया। मदर एंड बेबी, मतलब जो एनिमल्स होते हैं, मदर एंड बेबी एनिमल्स का इनको सिखाया है। ये चीज़ लगा के कटआउट करके दिया है और कलरिंग कराया है। तो आप फ्लैश कार्ड से भी सिखा सकते हैं और नहीं तो इस तरह से कटआउट लगा दीजिए। ये फेस्टिवल्स के बारे में उन्हें सिखाया है। तो जब भी मैं जब वो प्ले स्कूल में थी, जब भी वो कोई भी फेस्टिवल आता था तो मैं देखती थी कि उसको हर फेस्टिवल के बारे में थोड़ा बहुत ना, जैसे उसको रेडी करना या फिर उसको एक आध लाइन आप बता सकते हैं कि कौन सा फेस्टिवल है। फिर ये जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट पे बेसिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं जो दिखते रहते हैं वो आप उनको कट आउट करके बना के दे सकते हैं। ये देखिए सीजन्स के बारे में उन्हें बताया गया है। फिर पोलर एनिमल्स के बारे में बताया है। इसमें पोलर बेयर, ये देखिए मेरी बेटी ने इस तरह से कलर किया है, उस टाइम का है ये, तो उसने ऐसे ही कलर किया है।
उसके बाद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बताया है, तो जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन कि ये क्या है, ये क्या है, तो आप उन्हें सिखा सकते हैं। उसके बाद ये पीपल हु हेल्प अस, यानी कि प्रोफेशंस, नर्स, डॉक्टर, इस तरह की चीज़ें आप उनको बता सकते हैं। इसकी काफ़ी बुक्स भी आती हैं, आप उन्हें डेफिनेटली उस बुक से भी सिखा सकते हैं, मैंने शेयर भी किया है आपके साथ। तो ये स्क्रैप बुक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसकी एक मेमोरी जैसी है कि प्ले स्कूल की मेमोरी है, तो ये आगे चल के भी वो देख सकती है। अब जो इस साल के जो बच्चे हैं वो प्ले स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और अगर आप ऐसा स्क्रैप बुक चाहते हैं उनके लिए, तो आप सेम टू सेम जैसा मैंने आपको दिखाया आप खुद से भी बना सकते हैं। ये जो क्राफ्ट पेपर आता है, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं, उसको स्टेपल कर दीजिए, उसको कवर कर दीजिए बुक जैसे। फिर बुक खरीद सकते हैं आप, स्क्रैप बुक आती है मार्केट में, इस तरह से बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस तरह के कटआउट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप सेम टू सेम उसी ऑर्डर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी शेयर किया है मैंने आपके साथ, वो आप बना सकते हैं। तो ये उनकी भी एक मेमोरी हो जाएगी। तो आप ये इनका लॉकडाउन स्क्रैप बुक बना सकते हैं, तो ये उनकी स्पेशल मेमोरी होगी। तो ये था मेरी बच्ची का फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ प्ले स्कूल का रिपोर्ट कार्ड। उसके बाद जो बाकी का टाइम उसने अपने प्ले स्कूल में निकाला है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही शेयर करूँगी। अगर आप मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं ज़रूर वो ट्राई करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।